अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप लोग सलामत रहें, यही दुआ है। क्या गाना सुनना दुरुस्त है? क्या गाना सुना जा सकता है? क्या वो गाने सुने जा सकते हैं जिनमें कुफरियाती अल्फाज ना हो, खिलाफ शरअ अल्फाज ना हो, यानी कोई ऐसे अल्फाज ना हो जो शरीयत के ज़ाब्ते को वायलेट करे, तो वैसे गाने को सुना जा सकता है? एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला है, इस पर बहुत इख्तलाफ है। हमारी आवाम और हमारे कौम के बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत परेशान है। इंशाअल्लाह बहुत आसान से आसान लफ्ज़ों में मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझें और इस पर गौर करें और अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, मज़हबी इस्लाम में ये जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर, गाने बजाने, ये सारी चीज़ें पहले से ही नाजायज़ व हराम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या उन गानों को सुना जा सकता है जिनमें कुफरियाती अल्फाज ना हो, जिनमें खिलाफ शरअ अल्फाज ना हो, ऐसे अल्फाज ना हो जो शरीयत के ज़वाबित को वायलेट करें? तो ऐसे को तो सुना जा सकता है। ये काफ़ी पॉपुलर सवाल भी है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, शरीयत मुतहरा में गाना, फ़िस्क़ व फ़ुजूर, नाचना, ये सारी चीज़ें पहले से नाजायज़ व हराम है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस गाने में कुफरियाती अल्फाज ना उसे सुना जाए, तो इसके ताल्लुक़ से दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर हम या हमारे उलमा, मशाइख या आइम्मा या मुहद्दिसीन मिलकर इस मसले को अगर आपके सामने ये कहें कि जिस गाने में कुफरियाती अल्फाज ना उसे सुना जा सकता है, तो इसमें हुजूर की शरीयत का लोगों पर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और शरीयत मुस्तफ़ा के तक़द्दुस को पामाल किया जाएगा। कैसे? उसे आप सुने। आप जब तक नहीं सुनेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। आप ज़रा गौर करें। आपसे भी मैं पूछता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन भी है मेरा, बताइए, अगर ये चीज़ें इजाज़त मिल जाती है ठीक है, लेकिन आप ये बताएं, जो एक आम इंसान है, रेडी चला रहा है या फल बेच रहा है या दर बदर टहल कर कपड़े बेच रहा या फुटपाथों पर काम कर रहा है, वो एक आम इंसान, या वो भी बिजनेसमैन जो दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं, शुरू से लेकर अब तक सिर्फ बिजनेस में है, यानी शरीयत के मामले में बिल्कुल यतीम है। यतीम से मुराद इल्म नहीं है, यानी इल्म, एजुकेशन नहीं है उनके पास दीन के मामले में। अब बताएं, वो लोग जब गाने सुनेंगे उन्हें क्या मालूम है कुफरियाती अल्फाज कौन है? आप सोचेंगे बिल्कुल पकड़ लेंगे। तो आप ये भी सुन लें, वो उन्हीं अल्फाज को बुरे अल्फाज समझेंगे या बुरे अल्फाज मानेंगे, जैसे कि कोई बेहुदा वर्ड हो, कमीना, खुत्था, हरामी, या इन अल्फाजों की ये बुरा समझेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बुरे अल्फाज है, नहीं सुना जाए। लेकिन कुफरियाती अल्फाज, एग्जाम्पल के तौर पर एक दो गाने ऐसे जिन पर पॉपुलर है, उस पर उलमा का बहुत इख्तिलाफ और इस पर बहुत सारे उलमा का हुक्म जारी हो गया है। सारे लोग अपने अपने हिसाब से कुरान सुन्नत से इस पर फतवा जारी हुआ है, मरकज़ से भी। इस पर एक जुमला ये है कि खुदा ने तुझे बनाया, मेरे मुक़द्दर में आया, मैंने खुदा से मांगा, मुझे नहीं मिला। बहुत सारे अल्फाज है, खुदा ने ऐसा बनाया, तेरे को कोई है ही नहीं। क्या ये बताएं, ये अल्फाज कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, लेकिन ये कुफरियाती अल्फाज हैं, खिलाफ शरअ अल्फाज हैं। इस तरीके से अल्फाज, ये एक सिर्फ गाने की बात नहीं, कई गाने मिल जाएंगे आप जिस पे फतवा भी है। अब तो खैर डिजिटल माहौल है, अब एडिटिंग का काफ़ी ज़्यादा दौर है, तो अब तो सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। एडिटर लोग से कहा जाता है कि ये हिस्सा काटें, यानी जो कुफरियाती जहाँ अल्फाज है आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो काट के लगा। ये वो अल्फाज जो हमने आपके साथ अभी शेयर किए कुफरियाती अल्फाज हैं, लेकिन हमारे आम लोग, यानी जो इल्म हासिल नहीं कि उन्हें नहीं मालूम होगा, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। वो उन्हीं अल्फाज को बुरा मानते जिनमें, जिसे हमने बताया, खुत्ता, खमीना, हरामी, इन्हीं अल्फाज को ये बुरा मानते हैं, बुरा समझते हैं। या कोई गाली का अल्फाज हो, क्या कोई सबसे घटिया अल्फाज, उन्हीं अल्फाज को। लेकिन इस तरीके के जो अल्फाज है, खुदा ने तुझे ऐसा बनाया, कोई नहीं बना तेरे जैसा, खुदा ने हमने मांगा, खुदा से हमने मांगा, खुदा ने नहीं दिया, ये सब जो अल्फाज है ना जो हमने बताया, ये सब कुफरियाती अल्फाज है, खिलाफ शरअ अल्फाज है। तो ये अवाम नहीं समझ पाती। इसलिए ऐसे मसले को लोगों के साथ बयान करना जिसमें गुनाह जारिया हो, अगर ये बयान कर दिया जाए कि गाना सुना जाए, तो लोग सुनेंगे, उसके पूरी क़यामत तक के ज़िम्मेदार हम होंगे और क़यामत तक हमारे हक़ में गुनाह लिखेगा। इसलिए गाने बजाने, फ़िस्क़ व फ़ुजूर पहले से ही नाजायज़ व हराम है शरीयत मुतहरा में। इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल अपना सुने। आपसे भी एक छोटा सा सिंपल, आप बताइए, आप गाने सुन रहे हैं, आपको क्या मज़ा आ रहा है? आप ये समझ रहे हैं कि चंद पल की मज़ा है? एक पल के लिए सोचिए, आपको क्या ये लगता है कि मेरा रब नहीं देख रहा है? जब आप बुरे काम कर रहे हो रात की तारीकियों में, या आप किसी को गाली दे रहे हो, तब भी मेरा रब देख रहा है, तब भी मेरा रब देख रहा है।
अब आप सोचिए, ज़रा गौर करें, गेस करें, आप तसव्वुर करें कि आप गाने बजाकर सोए हुए, आंखें लग गई, उसी हालत में मौत आ गई, उसी हालत में आपको इस दारी फ़ानी से जाना पड़ा, आप इंतकाल कर गए। आप बताएं हुजूर को कैसे चेहरा दिखाएंगे? ये शर्म की बात नहीं है। आप गाना सुनकर इसी तरह आंख लग गई, आप इंतकाल कर गए, या गंदी तस्वीर, गंदी वीडियो देख के इसी तरह सो गए, आप इंतकाल कर गए। ये शर्म का मकाम नहीं है, ये अफसोस करने की क्या ज़रूरत है गाना सुनने को? नात शरीफ नहीं सुन सकते? मियाँ नात शरीफ तो ऐसे, उसमें नींद भी जल्दी आती है और सवाब भी है, और सुनेंगे तो सीखने को मिलेगा, इश्क में इजाफा होगा। तो आप क्यों नहीं नात शरीफ सुनिए, गाने बजानों के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। ये सारी चीज़ें पहले से भी नाजायज़ व हराम थी, अब भी हैं। बस आज के लिए इतना, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। और ये मसला बहार शरीयत में मेंशन भी है 16वीं जिल्द में। अस्सलामु अलैकुम।